इनके यहाँ 13 कन्याओं का जन्म हुआ है, जिसमें से 16 कन्याओं का जन्म हुआ है, जिसमें से 13 कन्याएं हैं उनकी शादी धर्मराज के साथ कर दी गई है, धर्म से विवाह हुआ है। 14वीं कन्या है वो श्री देवताओं को दी गई है, यज्ञ भगवान को, जिसे स्वाहा बोलते हैं। और जो 15वीं कन्या है वो पितरों को दी गई है, जिसका नाम स्वाहा बोलते हैं, जो आहुति दी जाती है। देवताओं को आहुति दी जाती है तो स्वाहा बोल के आहुति दी जाती है, और जब पितरों के लिए आहुति दी जाती है तो सुधा बोल के आहुति दी जाती है। अगर आप हवन कर रहे हो और हवन में अगर आप स्वाहा नाम से आहुति पितरों को भी देते हो तो वो पितरों को आहुति कभी नहीं लगती। अगर पितरों को आहुति दे रहे हो तो उस समय स्वाहा की जगह सुधा का उच्चारण करो। और जो 16वीं कन्या है, 16वीं कन्या के रूप में स्वयं माता सती हुई हैं, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ है, लेकिन इनके यहाँ कोई भी पुत्र संतान नहीं थी। अपने पिता दक्ष के यहाँ इनको जल के मरना पड़ा। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ऐसे कैसे हो सकता है कि माता सती जिनका विवाह भोलेनाथ से हुआ और दक्ष के यहाँ स्वयं अपने पिता के यहाँ जल के मर गई? ये प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाओ, ऐसा क्यों हुआ? तो बताते हैं कि एक समय की बात है कि एक बार त्रेता युग आई, शंभु गए कुंभस ऋषि पाही। कि एक बार भोले बाबा कुंभस ऋषि के आश्रम पर पहुंचे कथा सुनने के लिए। माता सती भी कथा सुनने साथ में गई थी, लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुनी। भोले कुंभस ऋषि भगवान भोलेनाथ को कथा सुनाने लगे। कथा चल रही थी कि भगवान राम जी किस प्रकार माता सीता की खोज कर रहे हैं, कि वन वन भटक रहे हैं माता सीता की खोज में। तो उस माता सती को डाउट हो गया, संशय आ गया कि ये कोई परमात्मा है जिसे भोले बाबा अपने ध्यान करते रहते हैं, कि परमात्मा होकर अपनी पत्नी की खोज कर रहा है, कि परमात्मा को सब कुछ सुलभ है, क्या वो पता नहीं सीता जी कहाँ है, तो क्यों खोज रहे हैं? वहां से खड़े होकर जाने लगे। भगवान शंकर ने कथा सुनी, प्रणाम किया, वहां से आए, लेकिन जो कथा हो रही थी वहां दृश्यमान हो गई। वहां दिख गया कि राम जी स्वयं माता पार्वती को सीता मैया को खोज रहे हैं। भोले बाबा ने देखा कि मेरे प्रभु राम जा रहे हैं, तुरंत प्रणाम किया। माता सती से कहा तुम प्रणाम करो, लेकिन माता सती ने प्रणाम नहीं किया। ये तो एक पुरुष हैं, मैं इनको कैसे प्रणाम कर सकती हूँ, भगवान हो ही नहीं सकते। तो माता सती ने मन में विचार किया कि मैं तो इनकी परीक्षा दूंगी, ये परमात्मा नहीं हो सकते। भगवान शंकर ने समझाया माता सती को कि देवी तुम जो कर रही हो गलत है, सोच समझ लेना। माता सती कुछ नहीं बोली। भगवान शंकर राम की परीक्षा लेने के लिए चल गए। जिस मार्ग से राम जी खोजते हुए माता सीता को जा रहे थे, उसी मार्ग पे सीता माता का भेष बनाकर माता सती खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने देखा, कहा भैया भाभी। राम जी ने कहा भाभी नहीं है, ये तो माँ है हमारी, माता सीता के रूप में। राम जी ने कहा भाभी नहीं, तो माँ है। और जाके श्री सती माता से कहा कि माँ आप आज अकेली क्यों, भगवान शंकर कहाँ है, भूत बाबा भोलेनाथ कहाँ है? ऐसे ही कहा है तो माता सती लज्जा से नीचे नेत्र करके कुछ नहीं बोली, वहीं उन्हीं पैर लौट के आ गई। भगवान शंकर के पास आई, शंकर जी समझ गए कुछ तो कुछ किया है। शंकर जी ने कहा देवी परीक्षा ले ली। माता सती ने वहां पर शंकर जी से झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे तुमने भगवान श्री राम को प्रणाम किया था, मैंने भी जाके उसी प्रकार राम जी को प्रणाम किया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। लेकिन शंकर जी समझ गए, शंकर जी ने ऐसा हो ही नहीं सकता, और ध्यान लगाकर देखा है, देखा कि माता सती ने सीता का रूप धारण किया है। भगवान शंकर देखिए, राम जी को माता सती को माँ बोलते हैं, और शंकर जी हैं सीता जी को माँ बोलते हैं। आज शंकर जी ने कहा इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया है, अब मैं इन्हें अपने पत्नी के रूप में नहीं देख सकता। कैलाश पर्वत पर आए हैं, जो आसन दाएं में रखा था माता सती का, वो आसन उठा के शंकर जी ने सामने डाल दिया। माता सती भी कुछ नहीं बोली, सामने बैठ गई, मुझसे कुछ ना कुछ अपराध हुआ है, इसीलिए आज शंकर जी ने मुझे अपने अंगों से त्याग दिया, सामने विराजमान कर दिया। लेकिन शंकर जी समझ गए कब तक मैं ऐसे सामने बैठा के रखूंगा, अब तो इनको ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया है, तो माँ के रूप में मैं इन्हें अपने साथ नहीं बैठा सकता हूँ। तो आज उन्होंने क्या किया है, सभी संतों ने, जो दक्ष प्रजापति हैं, उनको
सभी देवताओं का प्रजापति नायक घोषित कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया सभी देवताओं के ऊपर। और एक स्वागत सभा हुई जिसमें सभी देवता बुलाए गए, आमंत्रित किया गया सभी देवताओं का, जिसमें दक्ष प्रजापति चीफ गेस्ट के रूप में, मेन देवता के रूप में पधारे। लेकिन क्या हुआ कि सभी देवता विराजमान हैं, दक्ष प्रजापति आए नहीं हैं। भगवान शंकर भी समाधि में अपने भगवान का भजन करने लगे। लेकिन जब तक दक्ष प्रजापति आ गए और दक्ष प्रजापति ने देखा कि सब लोग मेरे स्वागत के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। एक तो भगवान विष्णु खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, और शंकर भगवान समाधि में थे तो वो भी खड़े नहीं हुए। जो दुष्ट लोग होते हैं वो ये नहीं देखते कि मेरा सम्मान कौन कर रहा है, मेरा स्वागत कौन कर रहा है, वो ये देखते हैं कि मेरा स्वागत किसने नहीं किया, मुझे प्रणाम किसने नहीं किया। दक्ष ने 3 लोगों को देखा कि 3 लोग खड़े हुए, बाकी सभी लोग मेरे सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। दक्ष बोल उठा कि ये तुमने स्वागत सभा क्यों लगाई है? अगर स्वागत सभा लगाई है तो इस सभा में असभ्य लोगों को क्यों बुलाया है? असभ्य लोगों का हमारी सभा में कोई सम्मान नहीं है। सभी देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि हम पर असभ्य कौन आ गया, यहाँ तो सभी देवता लोग विराजमान है, असभ्य कौन सा है? दक्ष जी किससे असभ्य कह रहे हैं? तो दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देखते हो, इस शंकर को देखो, ये असभ्य है, भूतों के बीच में रहने वाला है, चिता की भस्म धारण करने वाला है, इसे ये भी नहीं पता कैसे सम्मान किया जाता है। नारायण खड़े नहीं हुए, कोई मेरे बाबा जी हैं, ब्रह्मा जी खड़े हुए वो मेरे पिताजी हैं, लेकिन ये तो मेरे दामाद है, इसको तो खड़ा होना चाहिए था मेरे सम्मान के लिए। तो सबने कहा अगर तुमको ये असभ्य लगते हैं तो अपनी पुत्री सती का तुमने विवाह इनसे क्यों किया है? तो इसने कहा कि ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री श्री मृगलोचन सती का विवाह इस मरगट लोचन से कर दिया है कि मेरी पुत्री धनी के समान नेत्रों वाली थी, ये मरगट लोचन बंदर के समान है। तो कहा अनेकों बातें होने लगी। तो उसमें नंदी खड़े हो गए। नंदी ने कहा कि दक्ष तुम ज्यादा बोल रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बकवास कर रहे हो, जाओ तुम्हारा ये सिर है ना ये बकरे का बन जाए। इतने में भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी ने कहा यहाँ पर दामाद जमाई की बात चल रही थी, तुम बीच में क्यों बोले हो? मैं जो भी शंकर के मानने वाले हैं मैं श्राप देता हूँ सब अधूरी हो जाए, पाखंडी हो जाए। तब ऐसा हुआ है तो आपस में श्राप रूपी चलने लगी। भगवान शंकर वहां कुछ नहीं बोले और वहां पर प्रणाम करके वहां से वापिस आ गए हैं। और आज दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया है कि मैं शंकर को श्राप देता हूँ किसी भी यज्ञ में शंकर को स्थान नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब ये वापिस आ गए कोई भी यज्ञ नहीं कर रहा है क्योंकि बिगड़ शंकर के यज्ञ हो नहीं सकता और यज्ञ में भगवान शंकर को श्राप लगा है तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? कोई भी यज्ञ करना नहीं चाह रहा है। तो एक समय की बात है दक्ष ने स्वयं यज्ञ किया। दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा है जिसमें सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया। तो कैलाश पर्वत से सुंदर सुंदर विमान लेकर के जा रहे हैं जिसमें देवताओं की पत्नियां बैठ के जा रही हैं। सब माता सती को चढ़ाती हुई जा रही है। अरे सती तुम नहीं जा रही? सती ने कहा कहां पर? कि तुम्हारे पिता ने कलखंड में बहुत सुंदर यज्ञ किया है, तुम्हारे पिता के यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे निमंत्रण नहीं आया? माता सती ने कहा निमंत्रण आया है लेकिन मैं थोड़ी देर से आऊंगी, आप लोग चलो मैं आती हूँ। माता सती भगवान शंकर के पास गई और भगवान शंकर से कही कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होय तो मैं जाऊं कृपा तयन सादर देखन सोय। हे स्वामी मेरे पिता के यहाँ एक सुंदर सा यज्ञ हो रहा है, आप नहीं चलोगे? भगवान शंकर ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा ना। आप क्यों नहीं जा रहे हो, क्या कारण है? तो भगवान शंकर कहने लगे दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हें बिसराई। हे पार्वती सती कि दक्ष ने सभी अपनी कन्याओं को बुलाया है लेकिन हमारे बैर के कारण तुमको बिसरा दिया, तुमको नहीं बुलाया। कि जो बिन बोले जाओ भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नसील सहे हो नकानी। अरे भवानी अगर हम यहाँ पर बिना बुलाए जाएंगे तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा, कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा।
और शास्त्र कहते हैं कि ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। कैसे स्थान पर? कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी बहन जाए कंचन बरसे नेह। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, कि आपके जाने से अगर वहां किसी को खुशी नहीं मिल रही है, आपके जाने से वहां पर किसी को प्रसन्नता नहीं हो रही है, तो ऐसे स्थान पर चाहे सोने की वर्षा क्यों नहीं होती हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तो माता सती ने कहा कि हमने तो सुना है कि पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, कि यद्यपि पितृ प्रभु पितृ गुरु गेहा, आज जायो ना बोले संदेहा, के पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर अगर वहां पर हमें संदेश नमस्कार नहीं आया है तो भी हम जा सकते हैं। लेकिन शंकर जी ने कहा जा सकते हो, लेकिन कब? कि यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर ऐसे स्थानों पे भी आपके जाने से वहां तुमसे कोई विरोध मानना है तो वहां पर जाने से कभी कल्याण नहीं होगा। शंकर जी सोचने लगे, नहीं भवति न भाव्यम भवतिं च भाव्यं विनपि यतन्ने, करतलंगात् ममापि नास्ति, यस्या भविद्या चितयाति नास्ति। कि सती मानेगी नहीं, मैंने भी इनको त्याग दिया है, अब इनका शरीर छोड़ने का दिन आ चुका है। सती से कह दिया कि सती तुम जाइए, और इन्हीं के साथ प्रमुख प्रमुख अपने गणों को भेज दिया। नंदी भृंगी इत्यादि गण माता सती के साथ आज गए हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ है कि दक्षिण कछ पूछी कुशलता, सतही बिलो की झरे सब गाता। कि जैसे ही माता सती पहुंची हैं, दक्ष ने देखा है सती आई हैं, सती को देख के मुंह फेर लिया। दक्ष कुछ बोले नहीं है। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सिर्फ इनकी माता ने इनको सादर प्रेम से सम्मान किया है सती का, और इनकी बहन है उन्होंने बहुत उपहास उड़ाया है। एक बहन कहने लगी, अरे सती हमने तो सुना है पिताजी ने तुमको बुलाया ही नहीं, तो भी तुम चली आई। तो दूसरी बहन बोलने लगी, अरे क्यों क्या हुआ, पिताजी ने बुलाया नहीं, आखिर बहन तो हारी है तो आएगी नहीं, क्योंकि उस घर पे कुछ खाने के लिए नहीं होगा, यहाँ यज्ञ हो रहा है तो कम से कम खाएगी। तो 9 दिन तक कोने को चला के उपहार से उड़ाने लगे। माता सती को क्रोध आ रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन आज कहा अपनी माता से, माँ मैं यज्ञशाला देखना चाह रही हूँ, कैसे पिताजी ने यज्ञ रचाया है। और यज्ञशाला में पहुंची हैं, और वहां पर जाके क्या देखा है, तब चित चढ़े हूँ जो शंकर कह हूँ, प्रभु कुमार समझे और हृदय हूँ। आज माता सती को अफसोस हो रहा है कि शंकर जी ने कहा था कि वहां पर जाओगी तो अपमान होगा, मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी। और आज यज्ञशाला में पहुंची है, क्या देखा है कि हरे हरे हिंद सुने जो पाना, होए पाप गो घात समाना, संत संग श्रीपति अभिवादा, सुने जहां तहां असी मर जादा, काटे तासु जीव जो बासे, श्रवण मोदिन चले तय हासे। उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या देखा, सभी देवताओं का स्थान है, इंद्र छोटे छोटे देवता है उनका भी स्थान है, 2 सिंहासन खाली पड़े हुए हैं, जो विष्णु भगवान के लिए और ब्रह्मा जी के लिए है, लेकिन शंकर जी के लिए कोई भी यज्ञ में स्थान ही नहीं है। अब तो सती जी जब से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अब उनको क्रोध आ गया कि हरि हरि नंदा सुने जो पाना, होए पार गौघात समाना। उन्होंने कहा अब तक तो मैं सहन करती आई थी, लेकिन अब मैं सहन नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर मेरे पति का अपमान हो रहा है। स्त्रियां देखिए, जहाँ पर पति एक तो ससुराल में अगर उन्हें की कोई मायके वाली बुराई करेगा मायके की, तो वो सहन नहीं करती अपने पिता की बुराई, और पिता के घर में अगर कोई पति की बुराई करता है तो वो भी सहन नहीं करती। आज भवानी माता सती को गुस्सा आया है, और जितने भी सभासद थे उन सबसे कहने लगी कि जगत जगपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत रहब सब काहो, भली भांति पछताब पिता हो, अस कहि जोग
अगणित नजारा भयों सकल महाहाकारा। सती ने कहा सुनो सभासद शंकर निंदा। अरे सभासदों सब लोग सुन लो, जितने भी भगवान शंकर की निंदा कही है, सुनी है, बुराई करी है, उन सबको तुरंत फल मिलेगा और भली भांति पछतावा पिता हो। अरे पिताजी तुमको भी अब पछतावा होगा। मैं यहाँ से कैलाश पर्वत के लिए जा सकती हूँ, लेकिन भगवान शंकर मुझसे कहेंगे आइए दक्षिणाई और तेरे साथ मेरा नाम लेके जोड़ेंगे तो मुझे अपमान होगा। मैं इस पिता के वश से पैदा हुई हूँ, ऐसे शरीर को तो मैं तुरंत त्याग दूंगी। भगवान ने किया क्या? असे कई जोग अगिन तन जारा भयों सकल महाहाकारा। अपने योग माया से अपने शरीर में अग्नि प्रकट कर दी है और अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। पूरी सभा में हाहाकार मच गया। तदो निश्चेदेह पाप भागी जायते अतो नामोपेतेनाया तव सेना बदायते। जैसे ही माता सती ने अपना शरीर जलाया है, सभी देवता ऋषि संत मुनि इत्यादि भगने लगे। जो भगवान शंकर के घर आए हुए थे वो यज्ञ ध्वंस करने लगे, तो भैरव जी ने आके उन घरों को पीटा है और वहां से भगा दिया। और जैसे ही नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को कहा है कि माता सती इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, भगवान शंकर को क्रोध आया है, उन्होंने सुंदर तांडव किया है और अपनी एक जटा जमीन पर पटकी है। वो एक वीरभद्र नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ है। उसने कहा मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान शंकर ने कहा जाओ दक्षिण यज्ञ में ध्वंस कर दो परिखल में जाके। आज वीरभद्र चला है, जैसे चल रहा है आंधी तूफान आने लगा। जो संत ऋषि संत इत्यादि बैठे थे एक साथ वो बातें करने लगे कि विगत मौसम के आंधी तूफान कहां से आ रहा है? ऐसा क्यों प्रतीक होता है कि जो आंधी आने वाली है? तो किसी ने कहा आंधी का मौसम नहीं है। कोई संत कहता है शाम का समय हो रहा है, गाय आ रही होंगी। किसी ने कहा गाय आने का भी समय नहीं है। जब तक वीरभद्र वहां पर पहुंच गए और जग विध्वंस जाए तिन कीना सकल सुरन बिलवत फल दीना। और श्री वीरभद्र जी ने सभी ऋषियों को जो वहां पर थे सभी को दंडित किया है। दक्ष जी को पकड़ा है, भृगु जी की दाढ़ी खींच ली, सुपा ऋषि के दांत तोड़ दिए और भार्गव ऋषि के नेत्र फोड़ दिए हैं। और जो दक्ष है उसको पकड़ा है, उनका सिर लिया है और ऐसे ही किसी कपड़े को निचोड़ते हैं उस तरीके से सिर को निचोड़ा है, गर्दन से तोड़ा उसको और यज्ञ में उसके गोविंदाय नमो नमः कर दी। अब तो हाहाकार मच गया, सब देवता इधर भागने लगे हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा प्रभु ये यज्ञ को सफल करवाओ, अगर ये यज्ञ सफल नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। कि जिस यज्ञ में भृगु वशिष्ठ चमन इतने बड़े बड़े देवता बड़े बड़े ऋषि विराजमान थे वो भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया, तो कलयुग में कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो सभी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, सभी लोग भगवान शंकर की शरण में चलिए। तो आज सभी देवता भगवान शंकर की शरण में आए हैं और भगवान शंकर की सुंदर सी स्तुति करने लगे। बड़े भाग्य हरिदास